हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे। इससे पहले के कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंद्रधनुष के रंग। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। और आज ही मैंने इंद्रधनुष देखा है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। तो आप जैसा कि जानते हैं, इंद्रधनुष को आप कब देख सकते हैं, जब लगभग कि सूरज डूबने वाला है और आप सूरज की पीठ की तरफ, ठीक है, सूरज को अपनी पीठ की तरफ करके, यानी सूरज के विपरीत खड़े होके जो है आप उसको आगे देखेंगे तो आपको इंद्रधनुष आगे नजर आएगा। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। वैसे इसका सारांश हम थोड़ा समझ लेते हैं, तो आपको जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको समझने में आसानी होगी, और आप बिना याद करे हुए इस वीडियो से ही अपने जो है अपने क्वेश्चन आंसर को अपने दिमाग में भर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा गया है कि बरसात के मौसम में कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो आपने भी कभी जरूर देखा होगा, जैसा कि मैंने आज ही देखा है। बरसात में जब नमी बढ़ जाती है, ठीक है, नमी मतलब वायु में जब नमी यानी छोटे छोटे पानी के कण उड़ने लगते हैं, तो पानी की छोटी छोटी बूंदें वायुमंडल में तैरती हैं। जब सूरज की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती हैं तो प्रकाश की सफ़ेद किरणें थोड़ी सी मुड़ जाती हैं और 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। जैसा कि आपने जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, है ना, आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन्हीं सब की प्रोसेस जो होती है, उन्हीं में से कुछ एक प्रोसेस की वजह से जो है इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में जैसा कि आप जानते हैं 7 रंग होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे, सबसे ऊपर जो है आपका रेड होता है और सबसे नीचे होता है वायलेट। इंद्रधनुष आकाश में उतना ही देर दिखाई देता है जितनी देर तक बूंदों के द्वारा प्रकाश को रंग में बांटने की क्रिया चलती रहती है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इन रंगों का क्रम निश्चित रहता है। ये 7 रंग हैं: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन्हें हम बैजानी पीनाला द्वारा सूत्र आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं होता कि आप केवल, आपको क्या करना है कि सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाले जो कलर है उसको ही याद करने की जरूरत पड़ती है। आने वाली जो कंपटीशन की आप जब तैयारी करेंगे तो अधिकतर उनको ही पूछा जाता है, इन जिसमें इन रंगों के पहले अक्षर को लिया गया है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो इंद्रधनुष है, इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। वर्षा ऋतु में बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा इंद्रधनुष के आकार का होने से इसे इंद्रधनुष कहा जाता है। बेसिक पॉइंट है कि इंद्रधनुष, देखो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये धनुष के आकार का होता है। और हमारे जो पुराण हैं उसमें इंद्रधनुष, इंद्रदेव को ही बरसात का कारण माना जाता है, इसलिए इसको इंद्रधनुष नाम ने दिया। और इंग्लिश में नाम इसका क्या है, रेनबो। ठीक है, आप जानते हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं इसके क्या है। शब्दार्थ में आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिए बच्चों, शब्दार्थ जो हैं आपके दिए गए हैं कि वायुमंडल यानी हवा का घेरा जो पृथ्वी के चारों ओर से गुजरता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर है। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक घना वायुमंडल है जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन 21% है लगभग, और 71% नाइट्रोजन है। अब 1% जो बाकी बचा उसमें अदर गैसेस आ गई, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह या अन्य गैसेस। ठीक है, जैसे कि हम सब वायुमंडल में तो सब है, और जब श्वसन करते हैं तो हम सब ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी बहुत, ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर को चाहिए वो हमारा शरीर वर्क करता है, उसको ले लेता है, बाकी सबको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो देखिए, गुजरना यानी निकलना, विभाजित होना यानी बट जाना, क्रिया यानी कार्य और काम, पौराणिक मतलब पुराणों से संबंधित, प्राचीन, पुरातन, मान्यता मतलब होता है किसी बात के माने जाने की क्रिया या भाव, जलप्रपात मतलब वहाँ वह स्थान जहाँ किसी ऊंची पहाड़ से जल स्रोत नीचे गिरता है। इंद्रधनुष मतलब 7 रंगों की धनुष जैसी आकृति जो पृथ्वी, जो वर्षा ऋतु में सूर्य की दिशा में दिखाई देती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हो गया आपका क्या, शब्दार्थ। ठीक है, अब चलते हैं, आपको क्या दिया गया है सबसे पहले। अब सही जोड़ी दी गई है। सही जोड़ी में देखो, बरसात में क्या, देखो बरसात में खेला जाता है, आकाश में शिक्षा दी जाती है, इंद्रधनुष में विद्यालय में इंद्रधनुष बनता है, मैदान में पानी गिरता है। तो आप बेसिक सी बात है, इसको उत्तर देखो इधर कि बरसात में क्या हो जाता है, पानी गिरता है, आकाश में क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और मैदान में खेला जाता है। अब जो तो आप बिना देखे इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब जैसे आप नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास कि उमा ने आसमान में बनते देखा, तो क्या देखा, इंद्रधनुष पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, आप भर सकते हैं 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए, जब प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया
डैश द्वारा प्रकाश को रंगों में बांटने की क्रिया से इंद्रधनुष बनता है। तो किसको, तो किस में परिवर्तन होता है, बूंदों में। तो आप यहाँ तीसरे में क्या लिखेंगे, इस तीसरे में लिखेंगे बूंदों में, ठीक है, बूंदों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष के रंगों को एक निश्चित होता है क्या क्रम। तो लास्ट में क्या भरेंगे आप, क्रम भरेंगे, क्रम, ठीक है, इसमें, ठीक है, क्रम। तो आप इस तरह से चारों जो आपके हैं वो कंप्लीट हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे लिखा है इंद्रधनुष पहले में, दूसरे में 7, तीसरे में बूंदों की और चौथे में आपका क्रम आ गया, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट में आपको दिया गया है क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न अपने क्या पूछा गया है कि विद्यालय में कौन सा कालखंड चल रहा था। तो देखिए बच्चों, विद्यालय में जो है खेल का कालखंड चल रहा था, यानी कौन सा पीरियड चल रहा था विद्यालय में, तो गेम्स पीरियड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर में सुनील और नसीम किसके पास गए थे। तो बच्चों चैप्टर के आधार पर बात की जा रही है, ठीक है। तो सुनील और नसीम गुरुजी के पास गए थे, मतलब कितने बेसिक से क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से इसमें सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों ने गुरुजी को क्या दिखाया। तो बच्चों ने गुरुजी को इंद्रधनुष दिखाया, जिसके बारे में चैप्टर है, ठीक है। तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। तो बच्चों जैसा आप जानते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इस 7 रंग जो है इंद्रधनुष में होते हैं। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि इंद्रधनुष आसमान में जो है, आसमान में और सूर्य के अपोजिट दिशा में बनता है, ठीक है बच्चों। और जब बरसात में जो वायुमंडल में नमी आ जाती है, ठीक है, तभी जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्या है, तो देखो इसका आंसर लिखेंगे कि वर्षा ऋतु में आकाश में जो रंगीन धनुष जैसी आकृति दिखाई देती है उसे इंद्रधनुष हम कहते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष को इंद्रधनुष क्यों कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, इंद्र देवता ऐसा माना जाता है कि पुराणों में उनको पानी बरसाने के कारण माना जाता है और धनुष जैसा आकार होता है। तो इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है और वर्षा ऋतु में पानी की बूंदों के कारण इसका निर्माण होने से तथा धनुष के आकार होने से इसको इंद्रधनुष कहा जाता है, ठीक है। फव्वारे से इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो बच्चों फव्वारे की जल की बारीक बूंदें दूर दूर तक फैला दी जाती हैं, फैल जाती हैं दूर दूर तक, ठीक है। बूंदों के द्वारा प्रकाश की अलग अलग दिशाओं में मुड़ने के कारण इसे इंद्रधनुष बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। आइए चलते हैं भाषा की बात, व्याकरण पर। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांटिए। जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी शब्द होता है उसमें उपसर्ग आगे लगा रहता है, बाकी पीछे से मूल शब्द होता है, ठीक है। जैसे कि यदि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिखा है कुपुत्र, ठीक है। तो कुपुत्र में अब ऐसा भी नहीं है कि हर, अब बात भी है कि कुछ सब में उसमें सब में जैसे कोई लिखा डिब्बा, ठीक है। अब डिब्बा लिखा है तो डिब्बा में उपसर्ग नहीं होगा, ध्यान रखना आपको, है ना। तो मूल शब्द जिसमें से अलग हो जाए वो होता है। जैसे पुत्र अलग हो गया, और कु जो आगे लिखा है, ये कु जो है कई शब्दों के साथ जुड़कर उसका मतलब बदल लेता है। पुत्र अलग चीज है, तो लेकिन कुपुत्र और सुपुत्र ये दो जो है, सु और कु उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं। तो कोई भी शब्द होता है, कई उपसर्ग होते हैं, जैसे अभिमान, अभिराम, है ना, अभिव्यक्ति, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से देखो, आचार में उपसर्ग क्या है, आ है, ठीक है। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, आचार में आ। अविश्वास में छोटा आ, पराजित में परा, अधपका में अध, अनुसार में अनु, निरापराध में निर और प्रा में प्रका। करें आप क्या कि इनको आमने सामने लिख दें बस, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आचार लिखें आप, आ चा और रे, ठीक है। तो इसको बराबर में लिख के आप इसे करें, आ प्लस 4, बस इसको छोड़ दे देना करके, तो पता चल जाएगा कि जो आपके एग्जामिनर है चेक करने वाली, कि आ जो है आपका उपसर्ग है और जो मूल शब्द है, इधर आप लिख भी सकते हैं उपसर्ग, उधर लिखेंगे मूल शब्द, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, उपसर्ग जुड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे कि योग है, उपयोग बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। इन दोनों उप और योग को जोड़ दे, उपयोग हो जाएगा। उपनाम, उपमान, उपकार, उपहार, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ भी देख लगे, ठीक है, यहाँ देख कर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित आ और बाक खंडों में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको जोड़कर सही बनाना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जैसे कि हम खाना खा चुके, ओह मेरा सिर दर्द कर रहा है। वैसे एक जो सेंटेंस है जो आपको एक्चुअली में बताने की कोशिश में की जा रही है कि आपको सेंटेंस पहचानना है कि ये वाक्य जो है किस प्रकार के हैं।
जैसे कई प्रकार के वाक्य होते हैं, बेसिकली शायद 8 प्रकार के होते हैं। क्या देखिए, निषेधात्मक जिसमें आपको कोई क्रिया नहीं करने को बोला जाता है, मत करिए, नहीं करिए, नो, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। और विस्मयादिबोधक जिसमें आहा, ओ, वाव, इस तरह से बोला जाए आपको, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया, हम डायरेक्ट आपको जो, हाँ चलो मैं बताता हूँ आपको। वैसे इसका क्या है, देखिए बताऊँ कि जो पहला है, हम खाना खा चुके हैं, ठीक है, इसको मिलाना है आपको, मैं इधर बता दूं, जो पहला है आपका, इसको मिलाना है आपको चौथे से। आप पहले मिला लीजिए, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जल्दी से। जो आपका दूसरा है, ठीक है, दूसरे नंबर का, इसको यानी जे वाला, इसको मिलाएंगे आप किससे, इसको मिलाएंगे आप पांचवे से, ठीक है, पांचवा। और जो तीसरा है, उसको मिलाएंगे आप किससे, तो जो तीसरा है उसको मिलाएंगे आप किससे, फिर से बता देता हूं मैं, ठीक है, आपको फिर से बता देता हूं, यहाँ नीचे, यहाँ पर, हाँ। कितनी आपको कितनी सही जोड़ी दी गई है, 1 2 3 4 5, 5 दी गई है ना। तो पहले को मिलाएंगे आप किससे, पहले को मिलाएंगे आप फोर्थ से, क्योंकि यहाँ रोमन काउंटिंग में दी। दूसरे को 5 से, तीसरे को मिलाएंगे आप दूसरे से, ठीक है। और चौथे को मिलाएंगे आप किससे, पहले से, ठीक है। और पांचवें को जो बाकी बचा है तीसरा, उसी से मिलाएंगे, ठीक है। तो इन जोड़ियों को आप इस तरह से कवर कर लें, ठीक है, जोड़ियों, सही जोड़ियों को, प्रश्न नंबर जे वाला, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, बाकी तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम खाना खा चुके हैं, तो इसको आपको मिलाना है किससे, विष में, चौथे से, चौथे में है संकेतवाचक, ठीक है। ओह मेरा सिर दर्द, सिर से फटा जा रहा है, तो जिस विस्मयादि बोधक है, ठीक है। तो इधर में दूसरी का मैंने आपको जैसा बताया, 5 में से मिलाएंगे, यानी विस्मयादि वाचक शब्द, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, तो इस तरह से आपका जो सही जोड़ियां हैं वो कंप्लीट होती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा वीडियो की क्वालिटी जो है। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।